Hello students, today we are going to start read 2 from the chapter 1 and this is the poem. The name of the poem is Sunrise to the Kanchenjunga. This poem belongs to standard 12th subject English and today we are going to complete this poem. This is very short poem written by Christiana Albers. So the title of the poem is सनराइज ऑन द कंचनजंगा. अब सनराइज का मतलब क्या होता है? सनराइज मीन्स सूर्योदय. सूर्योदय कहाँ पे? कंचनजंगा पे. तो कंचनजंगा एक पर्वत है जो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन जिसको बोला गया है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इसको नाम दिया गया है. और अगर आपको ये कंचनजंगा के उधर सनराइज़ अगर देखना है तो उसके लिए आपको 3:30 AM 3:30 बजे सुबह उठ के ड्राइव करके जाना होगा दार्जिलिंग साइड में और वहाँ पे आप इसका सनराइज़ देख सकते हो. पूरे इस पोएम के अंदर ब्यूटीफुल सनराइज़ के बारे में बताया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है. नाउ विल स्टार्ट विद द पोएम एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़ द वेपर राइज. द वेपर, वेपर क्या होता है? वेपर मतलब होता है भाप, ठीक है, जिसको हिंदी में वास्प बोलते हो और इंग्लिश में हम फॉग बोल सकते हैं. तो फॉग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉग होता है, जो वास्प होती है, उसके बारे में बात किया है, वो है वेपर. राइज मतलब के ऊपर उठना, ठीक है. अब इसमें बात किया है, फर्स्ट लाइन के अंदर ये बात हुई है कि जो फॉग है वो बादल के फॉर्म ले रही है. जो फॉग है वो धीरे धीरे बादल का स्ट्रक्चर ले रही है और वो ऊपर की ओर उठ रही है. राइज मतलब ऊपर की ओर उठ रही है. टू दी मॉर्निंग स्काई. मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह. स्काई आसमान. तो ये कब हो रहा है? मॉर्निंग के समय में ये हो रहा है. क्या हो रहा है मॉर्निंग के समय में? जो फॉग है वो बादल का रूप ले रही है और वह सुबह के समय आसमान की ओर ऊपर की ओर जा रही है. तो सुबह के समय मॉर्निंग मतलब सुबह, स्काई मतलब एटमॉस्फेयर आकाश. तो बात चल रही कि जो वेपर है, जो फॉग है, जो वास्प है, वो मॉर्निंग के समय, सुबह के समय आकाश की ओर जा रही है. क्लैड इन पर्पल ग्लोरी. क्लैड का मतलब होता है कवर, ढका हुआ, ठीक है. अब इसमें बोला गया है क्लैड इन अ पर्पल ग्लोरी. क्या ढका हुआ है? बैंगनी रंग की. पर्पल मीन्स होता है बैंगनी. बैंगनी रंग की सुंदरता है उसको ढक दिया गया है. तो इसमें बात चल रही है यहाँ पे कि जो बैंगनी रंग की सुंदरता, ग्लोरी मतलब क्या होता है? चमकना, जो उसकी सुंदरता होती है वो. तो एक बैंगनी रंग का चमकता हुआ उसकी जो सुंदरता है उसको कौन ढक दे रहा है? उसको फॉग ढक दे रही है. जो वास्प है वो ऊपर की ओर उड़ रही है और वो जो बैंगनी रंग है, ठीक है, जो उसकी सुंदरता है उसको वो ढक ले रही है. वाइट द लव लाइट ग्लो. इसका क्या मतलब है? वाइट मतलब सफ़ेद, लव मतलब प्रेम, लाइट मतलब प्रकाश, ग्लो मतलब चमकना. तो अब इसके अंदर बात चल रही है कि जो प्रेम रूपी जो प्रकाश है, ठीक है, जो प्रेम का प्रकाश है, या उसको ऐसे सेंस में बोला गया, लिखा यहाँ पे है प्रेम का प्रकाश, बट उसको समझना है जैसे कि सुबह की रोशनी. यह सुबह की रोशनी है जो अच्छी रोशनी है, जो मोहक कर लेती है, मन को जो जीत लेती है, ऐसा जो रोशनी है या ऐसी जो प्रकाश है वो चमकती हुई दिख रही है. और वो कहाँ पे चमकती हुई दिख रही है? चमकना मीन्स ग्लोज की. कहाँ पे चमकती हुई दिख रही है? ऑन द एटर्नल स्नो. व्हाट इज़ द एटर्नल स्नो? एटर्नल मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला. एटर्नल का मीनिंग होता है विच नेवर ओवर्स. स्नो का मतलब होता है बर्फ़. मतलब अगर आप एक माउंटेन पे खड़े हो, एक पर्वत पे खड़े हो, अगर आप दूर तक देखोगे तो आपको सिर्फ स्नो ही स्नो दिखेगी. वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी एंड नहीं होगा. तो यहाँ पे बात चल रही है जो फॉग है वो रूप ले रही है. फॉग अपने आप को बदल रही है, कन्वर्ट हो रही है, रूप ले रही है, बादल के फॉर्म के अंदर बादल बना रही है और सुबह के समय में वो आसमान की ओर जा रही है. फिर बात की हुई है थर्ड लाइन के अंदर कि बैंगनी रंग की जो सुंदरता है उसको ढक लिया गया है. किसने ढका है? फॉग ने, वास्प ने उसको ढक लिया गया है. ये बात चल रही है कि लव लाइट ग्लोज. तो ये जो
प्रेम प्रकाश है, मीन्स जो सुबह की रोशनी है जो है वो कहाँ पे पड़ रही है, वो वहाँ पड़ रही है जहाँ पे एटर्नल स्नो है। एटर्नल स्नो मतलब क्या होता है, एटर्नल स्नो मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे ये प्रेम का प्रकाश, सुबह की रोशनी फैल रही है। जो प्रेम प्रकाश है, जो सुबह की रोशनी है, वो कहाँ पे चमक रही है, वो चमक रही है जो कभी ना ख़त्म होने वाला बर्फ़ है, एटर्नल स्नो है, वहाँ पे ये प्रेम रूपी प्रकाश या फिर सुबह की रोशनी चमक रही है। अपॉन द समिट्स हॉरे, अब इसका क्या मतलब होता है, अपॉन द समिट्स हॉरे, इसका मतलब ये होता है, समिट मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, हिल के पर्वत के टोची पे, ठीक है। हॉरी का मतलब क्या होता है, पुरानी, पहाड़ की टोची मतलब समिट, हॉरी का मतलब है पुरानी। अब इसमें बात चल रही है जो माउंटेन का जो टॉप है, समिट्स मतलब माउंटेन का जो टॉप है, पर्वत का जो टॉप है, हॉरी मतलब जो पुराना है, प्राचीन है। तो पुराने माउंटेन के टॉप में फैले हुए बर्फ़, जो बर्फ़ फैली हुई है वहाँ पे दूर दूर तक, जो बर्फ़ फैली हुई है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जो रोशनी है वो ऐसी रोशनी है जो मन को मोह ले रही है। ये पूरा पैरा कनेक्टेड है क्योंकि पहली लाइन लिखी हुई है द वेपर राइजेस, जो भाप है, जो फॉग है, वो ऊपर आसमान की ओर, ऊपर आकाश की ओर उठ रही है। बैंगनी रंग की जो सुंदरता है उसको ढक रही है। फिर वाइल लव लाइट ग्लोस, जो रोशनी है वो कभी ना ख़त्म होने वाली बर्फ़ पे पूरी ओर चमक रही है। उसके बाद ऑन दी एटर्नल स्नो, कभी ना ख़त्म होने वाले स्नो पे चमक रही है हुई है। और वहाँ पे जो सूर्य है, जो लाइट है, वो ऐसी लाइट है जो प्रकाश है, वहाँ सूर्य का मनमोहक प्रकाश जो है वो माउंटेन के टॉप में भी पड़ रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है वो माउंटेन के टॉप में भी पड़ रहा है। सो नाउ द सेकेंड पैरा, एंड द हिमालयाज़ क्वीन किसको डिनोट किया गया है, हिमालय की रानी। हिमालय की रानी किसको बोला गया है, हिमालयाज़ की रानी बोला गया है कंचनजंगा को। हिमालयाज़ की रानी है, जो क्वीन है, वो काम एंड सीरीन, काम का मतलब होता है शांत, सीरीन का मतलब होता है गंभीर। तो हिमालयाज़ की रानी जो है कंचनजंगा, वो कितनी शांत और गंभीर है। रिटर्न द हेवन्स ग्रीटिंग, रिटर्न मतलब जो वापस आती है, हेवन की ग्रीटिंग के साथ। हेवन मतलब स्वर्ग को जो अभिवादन करके जो वापस आती है वो है हमारी हिमालयाज़ क्वीन। जो स्वर्ग को ग्रीट करके मतलब नमस्ते करके, उसका अभिवादन करके जो वापस लौटती है वो है हमारी हिमालयाज़ क्वीन। फिर बोला गया है इन रॉब्स ऑफ वाइट। रॉब्स ऑफ वाइट का मतलब क्या है, रॉब्स का मतलब होता है क्लोथ, वस्त्र, वाइट मतलब सफ़ेद। अब इसके अंदर बात की है कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर जो हिमालय की रानी है कंचनजंगा, वो अभिवादन कर रही है। बाथ्ड इन गोल्डन लाइट, बाथ्ड मतलब होता है नहाना, गोल्डन लाइट के अंदर मतलब है जो स्वर्ण प्रकाश, जो गोल्डन कलर के प्रकाश में जो नहा रही है वो। वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, वेयर मतलब जहाँ, अर्थ मतलब पृथ्वी और स्काई मतलब आकाश मिल रहे हो वहाँ। अब इस पूरे का मतलब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इस पूरे का मतलब क्या है। पूरा जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है एंड द हिमालयाज़ क्वीन, इसका मतलब है हिमालय की जो रानी है, कौन है, कंचनजंगा। काम एंड सीरीन, जो बहुत शांत है और बहुत ज़्यादा गंभीर है। रिटर्न द हेवन्स ग्रीटिंग, अब वो स्वर्ग को अभिवादन करके, उसको नमस्ते बोल के, हाय बोल के लौटती है। कैसे कपड़ों में लौटती है, वो सफ़ेद वाइट क्लोथ्स में, जो पूरे लंबे फैले हुए कपड़े हैं उसके वाइट, जैसे कि स्नो है, स्नो को ही डिनोट किया गया, जो पर्वत में जो स्नो है उसी को कपड़े की तरफ डिनोट किया गया है, तब कपड़े बताया गया है। तो जो उसके वस्त्र हैं, वो कपड़े हैं, वो कैसे हैं, वाइट लंबे क्लोथ जैसे हैं, वो गोल्डन। अब नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है इन रोब्स ऑफ वाइट, जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई है। बाथ्ड इन गोल्डन लाइट, गोल्डन का मतलब है जो स्वर्ण के प्रकाश में नहाकर आई हो। वेयर अर्थ एंड स्काई मीट,
जहाँ पे अर्थ और पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। अब इसका पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट के अंदर मतलब एकदम ध्यान से सुनना क्या है। ऐसी जगह जहाँ पृथ्वी और आसमां मिल रहे हैं, वहाँ पे नहाकर सफ़ेद कपड़ों में लिपटकर सूर्य को अभिवादन कर कर जो लौटती है, वो है हमारी हिमालय की रानी, जो बहुत शांत और गंभीर है, वो है कंचनजंगा। तो आपको सेकंड पैराग्राफ होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पैरा। एंड द मॉर्निंग ड्यूज, एंड द मॉर्निंग ड्यूज, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, ड्यूज का मतलब होता है ओस की बूंदे। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, ड्यूज का मतलब होता है ओस की बूंदे। एंड मेलो ह्यूज, मेलो का मतलब मॉइस्ट, ड्यू का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की टी बूंदे जिसको बोलते हैं ओस की बूंदे। और मेलो का मतलब है मॉइस्ट, गीली रिच टेक्सचर वाली। गीली, मॉइस्ट मतलब होता है गीला, तो मेलो का मतलब है जो ओस की बूंदे हैं वो गीली है और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। ह्यूज़ का मतलब होता है शेड ऑफ कलर, रंग बिरंगे, मतलब कि जो कलर है उसके अलग अलग जो शेड होते हैं वो, तो रंग बिरंगा शेप के बारे में बात की गई है। पेंट हर चीक्स, पेंट मतलब रंग लगा दिया है, रंग किया हुआ किसको, उसके गालों को। विथ फेरी फिंगर, फेरी फिंगर का मतलब क्या होता है, फेरी मतलब परियां, फिंगर मतलब उंगलियां, तो जैसे परियों की मुलायम सी उंगलियां होती है उसको डिनोट किया गया है एज अ फेरी फिंगर। अब अगर इस लाइन का मतलब समझें, स्टार्टिंग की 3 लाइन का, तो जो सुबह की ओस की बूंदें हैं, हल्के हल्के जो रंग के जो छींटे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है वहाँ पे जो ओस की बूंदें हैं या जो हल्के छींटे हैं वो गालों को रंग लगा रहे हैं। किसके गालों को रंग लगा रहे हैं, कंचनजंगा के गालों को रंग लगा रहे हैं। कैसे रंग लगा रहे हैं, फेरी मतलब मुलायम हाथों, जब परी के हाथ होते हैं, फेरी मतलब होता है परी, फेरी मतलब होता है परी, फिंगर मतलब हाथों से रंग लगा रहे हैं, उसकी उंगलियों से रंग लगा रहे हैं। वाइल ओवर द रील्स, ओर का मतलब होता है उस पार, रील का मतलब होता है झरने। तो इसका जो मतलब है वाइल ओवर द, इसका मतलब ये है कि झरने के उस पार। एंड द सन किस्ड हिल्स, अब इसका क्या मतलब, जो सन है, जो सूरज है वो किस कर रहा है, चूम रहा है हिल्स को, जो पर्वत हैं, जो पहाड़ी है उसको वो चूम रहा है। तो जो इसमें बताया गया है कि जो सन है वो बर्फ़ से जो पहाड़ लदी हुई है, जो बर्फ़ पूरे पहाड़ों में फैली हुई है, जो ऐसा जो सूरज है वो बर्फ़ के पहाड़ों को चूम रहा है। और द लव लाइट जेंटली लिंगर्स, और जो लव लाइट है, जो प्रेम रूपी जो प्रकाश है, ऐसा बताया गया है राइटर ने कि जो प्रेम रूपी प्रकाश है वो जेंटली लिंगर हो रहा है। जेंटली मतलब होता है स्लोली, जो स्लोली फैल रहा है। अगर मीनिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है लिंगर का मतलब स्टे बिहाइंड, मतलब कि जो प्रेम रूपी प्रकाश है वो फैल रहा है, फैल के वहाँ पे बिहाइंड, स्टे मतलब होता है वहीं पे रुक जा रहा है। पूरे पैराग्राफ को एक साथ समझें तो लिखा हुआ है द मॉर्निंग ड्यूज़, मतलब जो सुबह की ओस की बूंदें हैं, मॉर्निंग मतलब सुबह, ड्यूज़ मतलब जो ओस की बूंदें हैं वो। एंड मेलो का मतलब होता है इसके अंदर मॉइस्ट, गीली, जो गीली ओस की बूंदें हैं। यूज़ का मतलब होता है रंग बिरंगे, तो जो हल्के हल्के रंग बिरंगे के छींटे हैं। पेंट हर चीक्स विथ फेरी फिंगर, उसके गालों को, किसके गालों को, कंचनजंगा के गालों को जो पेंट कर रही है, जो रंग रही है। कैसे रंग रही है वो, विथ फेरी फिंगर, मुलायम हाथों से, जैसे परियों के हाथ होते हैं, उंगलियां होती हैं, ऐसे वो पहाड़ों को, कंचनजंगा को रंग रही है। वाइल ओवर द रील्स, झरने के उस पार जो सूर्य है वो किस कर रहा है, पर्वत को चूम रहा है, पर्वत को। अभी पहाड़ी से सूर्य दिखाई दे रहा, चालू हो गया है, नज़र आ रहा है, क्योंकि वो पहाड़ी के पीछे की ओर है। सूर्योदय हो चुका है, आधा भाग दिख रहा है, सूरज की रोशनी है वो चूम रही है, पर्वत को चूम रही है। एंड लव लाइट जेंटली लिंगर, और जो प्रेम रूपी प्रकाश है वो धीरे धीरे स्लोली फैल रहा है, लिंगर हो रहा है, फैल रहा है और फैल के वहीं रह रहा है। मतलब जो सूरज है अभी वो
नीचे आ चुका है, उसका सूर्य उदय हो चुका है। जो सूरज की रोशनी होती है वो जो पर्वत है वहाँ पे जो स्नो है, पर्वत पे जो बर्फ़ है वहाँ पे धीरे धीरे चारों बाजू में फैल रहा है। तो ये एक राइटर ने एक वर्णन किया है नेचर के बारे में, कंचनजंगा के बारे में, कि जब सनराइज़ हो जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है, तब कैसा नज़ारा होता है वहाँ पे, वो बताया गया है। लास्ट पैरा ऑफ दिस पोएम, एंड दी ब्रेकिंग डे। ब्रेकिंग डे का मतलब होता है वो है दिन की शुरुआत, जो सुबह का समय है उसको बोला गया है ब्रेकिंग डे। सुबह जो होती है, जो सुबह की शुरुआत होती है, उसे बोला गया है ब्रेकिंग डे। सेंड द फर्स्ट फेंट रे। सेंड मतलब भेजती है, क्या भेजती है? फर्स्ट मतलब पहली, फेंट का मतलब है, फेंट का मतलब है जैसे कि फर्स्ट मतलब पहली, फेंट का मतलब है धुंधली, रेज जो है वो पहली धुंधली रेस। ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन। लव का मतलब है प्रेम, अनडाइंग मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। नीचे मीनिंग्स में देखोगे तो लिखा है नेवर एंडिंग, जो कभी ना ख़त्म होने वाला। फाउंटेन है जो फुवारा है वो। लव्स प्रेम का कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन। वाइल्ड हार्ट्स फेल द थ्रिल्स। बट जो हार्ट है, जो हृदय है, उसमें थ्रिल का मतलब है उत्साह, जॉय। तो जो हृदय है उसमें आपको उत्साह महसूस होगा। ऑफ वॉइस फ्रॉम द हिल्स। जो आवाज़ आती है हिल से, पर्वतों से जो आवाज़ आती है। ऑफ द वॉइस, जो आवाज़ आती है, कहाँ से आवाज़ आती है? पर्वतों से। एंड द सोल दैट ड्वेल्स इन द माउंटेन। सोल मतलब जो आत्मा है वो ड्वेल करती है। ड्वेल का मतलब जो जिंदा रहती है, कहाँ पे? माउंटेन में। ऐसी आत्मा जो हमेशा के लिए माउंटेन के इधर जिंदा रहती है। अब लाइन बाय लाइन विल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है। मैंने सबके मीनिंग्स बता दिए, अब विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। एंड दी ब्रेकिंग डे, इसका मतलब है कि जब दिन की शुरुआत होती है, सुबह का समय होता है। सेंड दी फर्स्ट फेंट रे, जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य जो है वो अपनी रोशनी, ठीक है, सेंड मतलब भेजता है। जो सूर्य है वो अपनी फर्स्ट मतलब पहली धुंधलाती जो रे है, किरण है, वो भेजता है। कहाँ पे भेजता है? पर्वत पे भेजता है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, ठीक है, उसकी जो पहली धुंधली हल्की सी जो रे होगी, जो किरण होगी, वो पर्वत पे पड़ेगी। सेंड द फर्स्ट फेंट रे का मतलब समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन, मतलब प्रेम का उधर एक अनडाइंग सा, कभी न ख़त्म होने वाला एक फुवारा है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सुबह की जो शुरुआत है वो होती है धुंधलाती किरण से, जो पर्वत पे पड़ती है। पर्वत जो पूरा ढका हुआ है वाइट स्नो से, उसके ऊपर प्रकाश गिरता है सूर्य का, धुंधलाती किरण गिरती है। वाइल दी हार्ट फील्स द थ्रिल, जो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, विज़िट करने जाते हैं कंचनजंगा को, वो लोग उस प्लेस को जब विज़िट करते हैं तब जो उनका हार्ट होता है, जो उनका हृदय होता है, वो फील करता है, वो महसूस करता है खुशी, एक उत्साह वो महसूस करता है। ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल। ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल का क्या मतलब है? पहाड़ी से जो आवाज़ आती है, उन पहाड़ी से जो आवाज़ वहाँ से आती है, वो आवाज़ सुन के जो उनका हृदय है, जो इनका हार्ट है, वो एक उत्साह महसूस करता है, एक खुशी महसूस करता है। देन द लास्ट लाइन, एंड द सोल दैट ड्वेल्स इन द माउंटेन, कि जो उनकी सोल मतलब होती है आत्मा, ड्वेल्स मतलब अलाइव, ज़िंदा रहती है। कहाँ पे? माउंटेन। मतलब जब वो लोग पीपल विज़िट करके, कुछ लोग विज़िट करके जब यहाँ पे घूम के चले जाते हैं, पर्वत से घूम के चले जाते हैं, अभी भी जो उनकी आत्मा है वो ज़िंदा रहती है उसी माउंटेन के अंदर। जैसे कि आप कोई भी प्लेस घूम के चले जाते हो, फिर भी आपको उसकी मेमोरीज़ याद रहती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप ट्रेन में बैठते हो, अपनी ट्रेन में 8, 9, 10 घंटे का सफ़र कर लिया है, आपको कैसे महसूस होता है कि अभी भी हमारे शरीर के अंदर जो ट्रेन है, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रेन है वो चल रही है, हमें आराम की ज़रूरत है। फिर तब जाके वो जो फीलिंग है वो ख़त्म होती है। ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो उनकी आत्मा है, जो लोग यहाँ पे घूम के गए हैं, उसका जो सोल है, जो आत्मा है, वो अभी भी ज़िंदा है उसी माउंटेन में, ठीक है। तो इस तरीके से पोएट ने ये पूरा चैप्टर में कंचनजंगा के बारे में एक्सप्लेन किया है, नेचर के बारे में बताया गया है। अब आप नीचे जाएंगे तो आपको वर्ड मीनिंग्स दिखेंगे, ग्लोसरी दिखेगी,
ग्लोसरी में वेपर्स, वेपर्स का मतलब होता है मॉइस्चर पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो गीले हैं जिसे हम कहते हैं ओस। क्लैड का मतलब है कवर्ड, जो किसी से ढका हुआ है। एटर्नल मतलब होता है सीमिंगली एवरलास्टिंग, मतलब सीमिंगली मतलब ऐसा दिखना, एवरलास्टिंग मतलब होता है जो हमेशा चले, लंबे समय तक चले। स्नो का मतलब होता है हिम, मतलब बर्फ़। समिट का मतलब होता है हिल के टॉप, मतलब टोची के, माउंटेन के एकदम टॉप में। होरे का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। होरे का मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना। सेरने का मतलब है काम, शांत। रॉब्स का मतलब है सेरिमोनियल ड्रेस। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पर्वत है, हिमालयाज़ की क्वीन है, कंचनजंगा का जो पर्वत है, जो माउंटेन है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? उसने सेरिमोनियल ड्रेस मतलब एक लंबे लंबे कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद कलर के। वो कपड़े बताया गया है स्नो को, तो जो कपड़े हैं वो स्नो को डिनोट कर रहा है। ड्यूज़ का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की कुछ बूंदें। मेलो का मतलब है मॉइस्ट, गीला, और जिसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो, रिच हो। यूज़ का मतलब है शेड ऑफ कलर, कलर के अलग अलग शेड होते हैं, हल्का, फिर थोड़ा डार्क, फिर और डार्क। फिर है रिल्स, रिल्स का मतलब है स्ट्रीम, या आप इसको कह सकते हो कि रिल्स का मतलब है अंदर झरने। फिंगर्स, ऐसा जो फैल रहा है और वो उसी जगह पे रह जा रहा है। अनडाइंग, अनडाइंग का मतलब है जो कभी ना ख़त्म होने वाला, अनडाइंग, नेवर एंडिंग या एटर्नल, जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। थ्रिल का मतलब है जॉय, खुशी। ड्वेल का मतलब है जो ज़िंदा रहता है, लीव्स या रिसाइड, जो उसी जगह पे रहता है, या लीव मतलब जो ज़िंदा रहता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक विजिट। अगर आपको इसके फ़ोटोग्राफ दिख रहे हैं तो आप लिंक पे जाके, विकिपीडिया की जो लिंक है उस पे जाके आप और फोटोग्राफ देख सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। वॉट Christiana Albus is trying to say in this poem about sunrise on the Kanchenjunga, how he is explaining the nature, the sunrise and the beauty of it, how a person or a family when visit to this place, कैसे उसके दिमाग में, उसके शरीर में, और जो माउंटेन है वहाँ पे उसकी जो सोल है, आत्मा है, वो हमेशा के लिए रह जाती है। यह एक्सप्लेन किया गया है बाय द ऑथर। वेरी नाइस पोएम। अब मैं इसमें 2-3 पिक्चर ऐड कर दूंगी जो कंचनजंगा को बताइए कि पहाड़ हैं, जो स्नो से पूरे कवर किए हुए हैं, उस पर कैसे सूरज आता है, कैसे सनराइज़ होता है, कैसे उसकी जो लाइट है वो पूरे माउंटेन पे फैलती है, वो इसके अंदर बताया गया है। ये पूरा चैप्टर आप 1-2 बार वीडियो देखिए, समझिए। होप you like the video. Your concept will be clear after this video. Thank you all.